दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये केवल पारिस्थितिकी के बारे में है। ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिकी का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है। पारिस्थितिकी को बोलेंगे इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र को बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, या पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम को हिंदी में पारितंत्र भी कहते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हम लोग इकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि इकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं। बस इन्हीं दो टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल साइंस का है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पारिस्थितिकी की संकल्पना क्या है, मतलब कि पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। ठीक है, देखिए ये मेरे जो क्लास के नोट्स हैं, ठीक है, उसी से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, इकोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द है। इकोलॉजी क्या है, तो एक ग्रीक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ओइकोस और लॉगी। ठीक है, लॉगी या इसको लोगोस भी कहते हैं। ठीक है, लॉगी या लोगोस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ओइकोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस। ठीक है, हाउस मतलब किसको कहते हैं, हाउस हम लोग घर को कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाउस का मतलब हुआ रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी। तो जब हम रहने के स्थान को अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग इकोलॉजी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे और एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूँ। देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है हाउस। ठीक है, हाउस मतलब रहने का स्थान, तथा लोगोस का अर्थ होता है के बारे में अध्ययन करना। अर्थात उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर जीव रहते हैं, ठीक है, जिस स्थान पर जीव रहते हैं एवं किस प्रकार वे आसपास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आसपास का मतलब होता है पर्यावरण। आपने पहले दूसरे के क्लास में, ठीक है, मतलब तीसरा चौथा में तो होगा। ठीक है, मुझे हाँ तीसरे चौथे में ही क्लास में ही आसपास लिखा हुआ रहता है पर्यावरण के बुक में। ठीक है, आसपास का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आसपास का मतलब होगा पर्यावरण। ठीक है, तो जिस स्थान पर जीव रहते हैं एवं किस प्रकार वे आसपास से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को, ठीक है, या इन चीज़ों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। मतलब समझिए, जो भी जीव हैं, ठीक है, उनके रहने के स्थान और उनके वो मतलब जीव आसपास किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने पर्यावरण से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला चलिए आगे है कि किंतु इकोलॉजी शब्द को 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, गढ़ा था। जो इकोलॉजी शब्द है सबसे पहले 1866 में दिया गया था। किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, उन्होंने एक जर्मन शब्द ओइकोलॉजी को दिया। ठीक है, और ओइकोलॉजी जो शब्द है वही बाद में इकोलॉजी के रूप में
प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि ओइकोलॉजी तो ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है तो उसको इंग्लिश में बदलेंगे ग्रीक शब्द को तो इकोलॉजी बनता है। ठीक है, तो दो ग्रीक, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो ग्रीक शब्दों से मिल करके बना है ओइको और लोगोस। ठीक है, तो वही ओइकोलॉजी है ये वाला। तो उसी ओइकोलॉजी को बाद में इकोलॉजी कहा गया और ये इकोलॉजी बाद में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब इकोलॉजी की परिभाषा यानी कि पारिस्थितिकी की परिभाषा जानते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो अगर इसको याद भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एग्जाम वगैरह में लिखना हो तो देखिए इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है। पारिस्थितिकी जीवित घटकों और उनके पर्यावरण जिसमें अन्य जीव और उनके भौतिक वातावरण शामिल हैं के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है तो पारिस्थितिकी मतलब कि इकोलॉजी जीवित घटकों और उनके पर्यावरण, समझिए जीवित घटकों यानी कि जीव और उनके पर्यावरण जिसमें कि अन्य जीव जंतु भी रहते हैं और उसके भौतिक वातावरण भी शामिल है उसमें। ठीक है, तो इन सब के अध्ययन को, ठीक है, इन सब के बीच जो संबंध है उसके अध्ययन को, संबंधों के अध्ययन को, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन को इकोलॉजी कहेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी जीवित घटकों एवं उनके पर्यावरण जिसमें कि अन्य जीव और उनके वैज्ञानिक वातावरण शामिल भौतिक वातावरण शामिल है के बीच संबंधों का अध्ययन, ठीक है, या वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है तो जीवित जीव और उनके पर्यावरण, ठीक है, और अन्य जीव भी जहाँ पर रहते हैं और उसके भौतिक वातावरण के बीच में जो संबंध है उसी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा इकोलॉजी। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब हम लोग आगे जानेंगे कि पारिस्थितिकी के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इकोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं। देखिए इकोलॉजी के उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। देखिए इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करते हैं और जीव अपने पर्यावरण के साथ में किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, ये पहला उद्देश्य है, मतलब कि जीवों को समझना और पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरह से जीव कार्य करते हैं और उनके बीच में संबंध क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझना ही उद्देश्य है इकोलॉजी का। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है संरक्षण। देखिए इसका अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य है। जब देखिए मेन तो उद्देश्य है अध्ययन करना, समझना। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से समझेंगे ही नहीं तो हम उसको संरक्षित कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रबंधन। देखिए मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन शामिल है जिससे इनकी उत्पादकता, ठीक है, बनी रहे। मतलब प्राकृतिक जो संसाधन है उसके मैनेजमेंट से भी संबंधित है इकोलॉजी। ठीक है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन को और उत्पादित किया जा सके और उसको लिमिट में उपयोग किया जा सके ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। ठीक है, अगला उद्देश्य है सस्टेनेबिलिटी यानी धारणीयता या स्थिरता। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के उन तरीकों को ढूंढना जो दीर्घकालिक रूप से स्थिर हो और इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब समझिए इकोलॉजी का उद्देश्य है कि उन तरीकों को ढूंढना जिससे कि संसाधनों की उपयोग में, ठीक है, संसाधनों के उपयोग में स्थिरता बनी रहे। मतलब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग न हो, ठीक है, असाधारण उपयोग न हो जिससे कि पता चला कि कोयला मान लीजिए कि 4 किलोमीटर के क्षेत्र में बचा हुआ है और सब अंधाधुंध उपयोग करके ख़त्म कर दिए और बाद में हमारे जो आने वाली पीढ़ी लोग हैं उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है।
फिर वो लोग हम लोगों को क्या बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा इकोलॉजी को समझने का और आसान तरीका यहाँ पे है। देखिए इकोलॉजी क्या है कि फिजियोलॉजी और ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन और बिहेवियर, ठीक है, इन सब का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इकोलॉजी। चलिए, और कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के उद्देश्य क्या है। और कोई और भी सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।